सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विप्स। फ्रेंड्स, कभी कभी आप लोग ऐसे मुद्दों पर लड़ने लगते हैं जिसमें लड़ने का कुछ तुक ही नहीं बनता। मैं जो कह रहा हूँ वो भी वही आप भी कह रहे हैं, फिर भी आप लड़ने लगते हो। कल एक वीडियो डाला था 87 13% जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पूरा उनको समझाया कि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है ना। और मेरा मोटिव क्या है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक साफ सुथरा रिजल्ट आए जिसमें किसी भी कैटेगरी वाले के साथ अन्याय ना हो, और जो आगे चल करके किस में ना उलझे, कोर्ट केस में ना उलझे, ऐसा रिजल्ट आए। मेरा खुद भी यही मोटिव है, ठीक है ना। अब मैंने उसमें माना कि पूरा बताया आपको। एक पहले बात कर लेते हैं ओबीसी वालों की। ओबीसी वालों का मैंने खुद ही माना कि ये इश्यू है, 148 146 नहीं हो सकता, और वो नहीं हो रहा है प्रोविजनल लिस्ट के जरिए। लेकिन फिर भी एक जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम कौन सी है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल तीनों का 146 146 146 नहीं हो सकता, और इसका समाधान आयोग को शीघ्र करना चाहिए। मैंने खुद ही यही बात कही। फिर आप उस बात पर क्यों लड़ रहे हैं कि सर आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि 146 146 146 हो रहा है। अरे बेटा, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ मैं खुद ही कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, जिस चीज़ में मैं आपके फेवर में हूँ, उस बात पर मुझसे लड़ने की क्या आवश्यकता है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं हो सकती, और मैंने खुद कहा कि अगर ऐसा होता है तो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। फिर उस बात पर लड़ने, जब मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, तो उस बात पर लड़ने की क्या आवश्यकता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, पूरी बातें नहीं देखते मैंने क्या कहा है, ठीक है ना। फिर हमारे एक एससी वाले भाई का कहना था कि सर आपके जज्बात कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं बदले बेटा, बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, आपने ये कहा कि पहले आप, कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर आप पहले रिजल्ट का विरोध कर रहे थे और अब रिजल्ट के फेवर में बात कर रहे हैं। बेटा, मैंने रिजल्ट का विरोध कभी नहीं किया। हम इतनी पढ़ाई करते हैं, 2 2 3 3 साल की मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं कि एक दिन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का विरोध मैंने कभी नहीं किया। मैं तो रिजल्ट आ जाए इसके लिए जो बच्चों को प्रेरित कर रहा हूँ कि अब आंदोलन की ज़रूरत है, शांतिपूर्ण आंदोलन की। मैं रिजल्ट की कमियों का विरोध कर रहा हूँ। जैसे ईवी, ईडब्ल्यूएस और जनरल और ओबीसी वाले 146 नहीं हो सकते, मैं मान रहा हूँ। तो फिर आप क्यों लड़ रहे हो, ठीक है ना। उसी तरीके से जो एससी वाले भाइयों ने एक बात रखी थी कि सर ठीक है, हम मानते हैं कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 146 वालों के ऊपर जिन बच्चों के, मतलब एससी वालों के ज़्यादा मार्क्स हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। हम मानते हैं, ये उनने अच्छी बात बोली कि हम मानते हैं। लेकिन उनका कहना था कि सर अगर अभी मेल प्रोविजनल लिस्ट में नहीं रखा गया है तो उससे एससी की निचली कुछ सीटें बाधित हो रही हैं। तो मैंने आपकी बात मानी, मैंने आपकी बात मानी ना। मैंने उसमें दो कंडीशन बताई कि हो सकता है आयोग ने पहले ही उतने बच्चे ले लिए हों जितने बच्चे लिए जाने चाहिए यदि एससी वाले 146 की प्रोविजनल लिस्ट में होते। क्योंकि अभी उनको प्रोविजनल लिस्ट में इसलिए नहीं दर्शाया जा सकता क्योंकि वो मेन लिस्ट में है। लेकिन हो सकता है आयोग ने उतने बच्चे एससी के ले लिए हों। पहली कंडीशन ये बताई। और दूसरी कंडीशन फिर आपके फेवर में बताई कि अगर आयोग ने जितनी सीटें रिक्त होती हैं एससी, मान लीजिए 20 बच्चे ऐसे हैं एससी में जो ज़्यादा मार्क्स ला करके प्रोविजनल लिस्ट में जा रहे हैं, तो निचली 20 सीट खाली हो जाती हैं। तो वो निचली 20 सीट एससी वाले बच्चों से भर जाएंगी, नए 20 बच्चे जाएंगे। तो मैंने, आप पूरा वीडियो देखिए, उसमें कहा है कि उतने 20 बच्चे अगर आयोग ने ऐसा नहीं किया है तो आयोग को लेने चाहिए अलग से। आप पूरा वीडियो आपने नहीं देखा होगा, इसलिए आपको ऐसा लगा। मैंने साफ साफ कहा है कि उतने बच्चे आयोग को लेने चाहिए। मैं क्या नहीं चाहता हूं कि पूरा का पूरा रिजल्ट एक बार फिर से रिवाइज्ड हो, पूरा का पूरा संशोधन हो। जहां समस्याएं हैं उनका निराकरण कर लिया जाए। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक आरटीआई लगा लो और आप कोर्ट जा सकते हो। अब मैं बार बार आप लोगों को ये सजेशन देता हूं कि आप लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आप लोग कोर्ट जाइए। अब कुछ ओबीसी वाले बच्चों ने मुझसे इस तरीके से बात की कि ठीक लगा दिया केस, अरे भाई साहब, मैंने तो खुद ही कहा है कि अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप कोर्ट जाइए। बार बार आप लोग अगर वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा मैंने हर वीडियो में ये कहा है। तो मैं आपके कोर्ट, जो याचिका लग रही है उसके खिलाफ हूँ क्या। अच्छा हुआ आपने याचिका लगा दी। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप कोर्ट में याचिका मत लगाइए या ये मत करिए या वो मत करिए। मेरा मोटिव ये है कि एक साफ सुथरा अच्छा रिजल्ट जिसमें किसी कैटेगरी के साथ अन्याय ना हो, वो आए और शीघ्रता से आए। और अगर रिजल्ट में कुछ कमियां हैं तो मैं हमेशा उनका विरोध करते आया हूं, और मैंने यही कहा है कि एमपीपीएससी को उसमें जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए।
ठीक है ना बेटा? तो आप लोग स्किप कर देते हो बेटा, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं देख पाते हो जो मैं बोलता हूँ, स्किप कर करके देखते हो आप लोग। फिर एक हमारे महाबुद्धिजीवी पर्सन थे कोई, उन्होंने 2 पन्नों का भाषण भेजा मुझे, और वो भाषण था रिजर्वेशन को लेकर के। देखिए, रिजर्वेशन पर हर किसी की एक व्यक्तिगत राय है ना? ये तो सभी जानते हैं, इसमें तो किसी को संशय नहीं होगा। और अगर मैं बोलूँगा मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है तो वो झूठ हो जाएगा। मेरी भी एक व्यक्तिगत राय है रिजर्वेशन को लेकर के, लेकिन मैं जब वीडियो बनाता हूँ उसको दरकिनार कर देता हूँ अपनी व्यक्तिगत राय को। मैं कभी भी अपने अपने पर्सनल मोटिव को वीडियोस पर नहीं थोपता हूँ, उसको एक दरकिनार कर देता हूँ। और जो नियम है, नियम जो चल रहे हैं, उस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर बात करता हूँ। तो रिजर्वेशन क्या है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये बहुत लंबा डिस्कशन है। और ये लंबा डिस्कशन तभी हो सकता, किसी भी एक वर्ग को दबा करके नहीं हो सकता, और किसी भी एक वर्ग की ऐसे अड़ियल रवैये से नहीं हो सकता। इसके लिए सामाजिक सामंजस्य की ज़रूरत है। जब सब लोग मिल बैठ करके इसको सोचेंगे कि रिजर्वेशन कहाँ किस हद तक हमको फ़ायदा पहुँचाने में सफल रहा है और किस हद तक फ़ायदा पहुँचाने में सफल नहीं रहा है, सभी की सहमति होगी, तभी उस पर कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। सामाजिक तनाव बढ़ाने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि हर व्यक्ति जो है उसमें चारों गुण मौजूद हैं, हर व्यक्ति में, दुनिया में कोई जात पात नहीं है। और रिजर्वेशन पर अगर कोई आगे चीज़ होनी है तो वो सामाजिक सामंजस्य से, सबकी सहमति से हो सकती है। आपके रिजर्वेशन के लिए मैंने कुछ नहीं बोला था, जो आपने 2 पन्नों का भाषण मुझे भेज दिया, और ऐसे मैसेजेस को मैं सीधा डिलीट कर देता हूँ। मैं उन लोगों के मैसेजेस भी लाइक कर देता हूँ जो लोग मेरे मतलब मत के विरोध में हैं, अगर उन्होंने सही तरीके से अपना मत रखा है। 2 मैसेजेस बस मैं डिलीट करता हूँ, या तो अभद्र भाषा वाले होते हैं, वो मैसेज मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर जो ऐसे जो सामाजिक तनाव बढ़ा सकते हैं, ऐसे मैसेजेस मैं रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ओबीसी वालों ने याचिका लगाई, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑनरेबल जजेस जो हैं वो सही फैसला देंगे उस पर, ठीक है? एससी वालों ने जो बात रखी थी कि सर हमारा कुछ सीटें और बन जाती अगर ऐसा हुआ होता, वो बात मैंने रख दी, ठीक? आपने 146 146 146 नहीं हो सकता, मैं सहमत हूँ। फिर उस पर मुझसे लड़ाई क्यों फ्रेंड्स, जहाँ मैं आपसे खुद ही सहमत हूँ। मेरा पूरा कल का वीडियो ये था कि 87 13 13% जो फॉर्मूला है वो बनाने का हक एमपीपीएससी को है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 320 में जो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के शक्ति और कार्यों का वर्णन है, और एक कार्य ये भी बताया गया है कि भर्ती संबंधी नियमों पर परामर्श लिया जाएगा। जो राज्यों की दशा में, राज्यों की स्थितियों में भर्ती संबंधी नियमों पर परामर्श लिया जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग से, और उन परामर्श के हिसाब से सरकार नियम बनाएगी। तो जीएडी ने एक नियम बनाया 87 13 13, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। वो अगर सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा तो वो चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये मेरा मोटिव था। अब फिर फ्रेंड्स, कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से पूछा कि सर बताइए आंदोलन कहाँ है, कब है, कैसे है, और हमको कहाँ आना है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक मैसेज आया था, कल सुबह या परसों सुबह मैसेज आया था कि सर 4 तारीख को कुछ बच्चे जा रहे हैं आयोग। ठीक है, मैंने उस बच्चे को अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया कि अगर आप लोग जा रहे हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करके बताओ क्या है कैसा है। लेकिन कुछ जानकारी है नहीं, वो ना वहाँ से कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज आया, कुछ भी नहीं पता कौन से बच्चे जा रहे हैं और उनकी मांगें क्या है, और वो क्यों सपोर्ट मतलब जो है उसको अब बाकी बच्चों को अपने में शामिल नहीं करना चाहते अगर जा रहे हैं तो कुछ नहीं मालूम बेटा, कुछ नहीं मालूम, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आपको एक दिन के लिए इंदौर आना पड़ेगा। मैंने बोला मैं बिल्कुल आने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे 4-5 दिन पहले बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक दिन तो पूरा आने में लग जाएगा। तो मैं तो जाने को तैयार था स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद। लेकिन बेटा, अब आप लोग पूछ रहे हो कब आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है, तो मैं इसको नहीं बता सकता, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मूवमेंट को, उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं है, और मूवमेंट ऐसा कुछ होने जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं पता। अब होप कर सकते हैं कि एक साफ सुथरा अच्छा रिजल्ट जल्द से जल्द आए जो एमपीपीएससी दे। लेकिन एमपीपीएससी लगता है वही प्रक्रिया अपना रहा है जो 2019 के लिए अपनाई थी, कि हियरिंग का वेट करेंगे, हियरिंग का वेट करेंगे।
भाई आपने एक फार्मूला निकाला 87 13 13, क्यों निकाला? क्योंकि कोर्ट केस बहुत लंबा चल सकता है, कब तक आएगा निर्णय कब तक नहीं आएगा ये हमको नहीं मालूम है। ठीक, तो तब तक हम 87 13 13 से रिजल्ट देंगे। जब आपने फार्मूला इसीलिए निकाला था कि कोर्ट केस में कितना टाइम लगेगा ये नहीं मालूम है, इसलिए हम ऐसे रिजल्ट देते चलेंगे, तो रिजल्ट दीजिए ना। रिजल्ट दीजिए, एक अच्छा रिजल्ट, साफ सुथरा रिजल्ट दीजिए, जिससे किसी भी कैटेगरी वाले को ये ना लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। पर आयोग पता नहीं किस दुनिया में है, आयोग रिजल्ट जो है वो जारी नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बातें थी। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए, और जहाँ मैं आप ही की बातें रखता हूँ, आपसे सहमत हूँ, वहाँ मुझसे लड़ाई मत किया करिए बेटा, ठीक है ना? और मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ, मैं रिजल्ट के विरोध में कभी नहीं था। रिजल्ट ही तो हमारा क्या है, पूरी मेहनत का सार है रिजल्ट आना। हाँ, रिजल्ट सही आए, उसमें कोई कमी ना हो, उन कमियों के विरोध में मैंने आवाज़ उठाई थी, और वो आज भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो उसमें लड़ने की क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स, है ना? थोड़ा सा उस वीडियो को समझा करिए और उसके बाद फिर कुछ बोला करिए। ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।